हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है तैयार शर्ट से किस तरह नाप लेते हैं और किस तरह से सिलाई का मार्जिन रखते हुए नोट डाउन करते हैं। तो इस वीडियो को तवज्जो के साथ आखिर तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहले आप शर्ट को या जिस चीज़ का नाप ले रहे हैं इसको अच्छे से प्रेस करें ताकि नाप बिल्कुल सही ले सकें। तो चलते हैं अपनी कमीज़ के नाप की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी शर्ट को बिछा लेते हैं इस तरह से। फिर हम अपने इंच टेप को इस तरह से बिछा लेते हैं शर्ट के ऊपर। हमने सबसे पहले अपनी ले ली लेंथ है हमारी 38 इंच। फिर हम अपने शर्ट को देखते हैं कि हमारी शर्ट का सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा है। बॉटम को देखते हैं अपने 23 इंच। फिर हमारा है हिप, ये है हमारा 22 इंच। इन तमाम निशानों को हम साथ साथ लिखते जाएंगे। जब हमने लेंथ नाप ली, अपनी चौड़ाई का पोर्शन नाप लिया, तो उसके बाद हमारा नंबर आता है अपने शोल्डर का। शोल्डर हमेशा बैक से नापा जाता है। शोल्डर है हमारा 15 इंच। फिर हम अपनी शर्ट को वापस से सीधा करें और फिर हम इसका नाप लेते हैं। अब देखिए, आपने 3 नाप ले लिए हैं। सबसे पहले हमने अपनी लंबाई निकाल ली, फिर हमने अपनी चौड़ाई देख ली और फिर हमने अपने शोल्डर को नाप लिया कि शोल्डर हमारे थे 15 इंच। उसके बाद अब हम आते हैं अपने चेस्ट लाइन की तरफ। चेस्ट लाइन को हम बस्ट लाइन भी कहते हैं और सादे अल्फाज में सीने की चौड़ाई भी कहते हैं। तो ये है हमारी यहाँ पर 21 इंच। फिर हमारा नंबर आता है गहराई का, कि कमर की फिटिंग हम कहाँ से लें। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि हम, ज़ाहिर बात है, न्यू बिगनर्स समझ में नहीं आएगा कि हम कमर की कटिंग कितने हिस्से से लें। तो हम इसके लिए ये करते हैं कि जो आपके शोल्डर है, इस शोल्डर पे आपने अपनी सिलाई को अपनी स्टेप को रखा और फिर यहाँ से अपनी जो आपकी यहाँ कमर में गहराई नज़र आ रही है उससे यहाँ पर निशान लगा लिया। तो ये हो गया हमारा निशान यहाँ। फिर अब हम इस निशान को नाप लेंगे कि ये कितना है। तो ये बन रहे हैं हमारे 19 इंच। हम हिप का नाप तो अपना ले ही चुके हैं। अच्छा, हिप के लिए भी यही है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम हिप को कितने दूर पे, या तो हमारे पास शर्ट बनी हुई है तो हम अपने शर्ट से ऐसे निशान रख के और मालूम कर लेते हैं कि हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो ये आ रही है यहाँ पर 12.5 इंच पे। तो बस आप इसी तरह अपनी गहराई रख के अपने चेस्ट लाइन से और आप यहाँ पर रख के और इस तरह मार्क करके ये लगा सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जो आपने अपनी शर्ट का नाप लिया है ऊपर से, वही आपने कंधे पे रख के अपने गहराई का नाप दे दिया और फिर वही रख के अपने शोल्डर, जो आपकी शोल्डर लाइन है यहाँ पर, चेस्ट लाइन है यहाँ पर, इस नाप से आपने यहाँ ले लिया। तो ये आप अपना नाप रख सकते हैं हिप लाइन का। अब हम देखते हैं अपने आस्तीन को कि हमारी आस्तीन की लंबाई और चौड़ाई क्या है। हमारी आस्तीन की लंबाई है 17 इंच। अब हमारी ये ओपन एरिया है आस्तीन का, हम इसको नापते हैं। ये है हमारी 6 इंच। साथ साथ हम मार्क करते जाएंगे। ये एक लंबाई और चौड़ाई का आपने नाप ले लिया। अब हम ये करेंगे कि हम हमेशा इसको देखते हैं कि अब हमें आर्म होल किस नाप पे कटना है। ये आर्म होल है, हम इसको कितनी गहराई देनी है हमें। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हमने अपने शोल्डर की ये जो हमारी ये है कंधे की सिलाई, यहाँ से हमने ऐसे रखा और 3.5 इंच पे हमने अपना निशान लगा लिया।
अब यहाँ से यहाँ तक का जो हिसाब है वो हम देख लेते हैं। ये है हमारा 9 इंच। तो ये इस तरह हमारा मालूम किया जाता है। इसके अंदर जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वो हम शर्ट पे जब मार्किंग करते हैं तो फिर उसको ज़हन नशीन होगी, तो हम उसको आराम से लिखते रहेंगे। तो हमारी ये तो हो गया हमारी आस्तीन और कमीज़ की लंबाई चौड़ाई। अब हम आते हैं अपने नेक की तरफ। नेक को हम क्या करेंगे कि नेक के हमने यहाँ पर उसको बस बिछा लिया, खींचना नहीं है, आराम से ऐसे रखें शर्ट को और यहाँ से रख के ये निशान लगाएं। हमारी विड्थ है नेक की 8 इंच, 8 इंच की हमारी इसकी चौड़ाई है और लंबाई हम देखें इस तरह नापते हैं कि हमें अपनी गहराई कितनी देनी है। यहाँ से यहाँ तक हमें अपना देखना होता है। ये है हमारी 7.5 इंच, तो हम उसको मार्क कर लेते हैं 7.5 इंच पे। ये 7.5 इंच भी रखी जा सकती है और 8 इंच भी रखी जा सकती है। यानी इस तरह आपने नापा, फिर आपने इसकी गहराई नापी। हर शर्ट में अपनी गहराई अपने हिसाब से होती है, अपनी मर्ज़ी से होती है। बैक गले की गहराई है हमारी 2.5 इंच, तो ये पीछे का हमारा 2.5 इंच है और आगे की गहराई हमारी इस शर्ट में बोट नेक बनी हुई है क्योंकि, तो ये हमारी आ रही है 5 इंच पे पीछे की गहराई। लेकिन हमारी शर्ट का जो नाप हमें लेना होता है अपने गले का, वो लेना होता है 7.5 इंच तक, यानी कि एक मीडियम साइज़ की शर्ट का। फिर हम उसकी जब हम गोलाई या गहराई या चौकोर गोल जो भी गला बना रहे हो या कोई डिज़ाइन दे रहे हो, तो फिर वो उसी के अंदर रखते हुए हम अपने फिजिंग पेपर पे निशानात लगा के फिर हम उसके लिए बनाते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको वीडियो में आपको समझाऊंगी और बताऊंगी भी। ये है हमारे एक्चुअल नाप जो हमें तैयार चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम कपड़ा काटने पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये अपना पैटर्न बनाएंगे। तो हम ये करेंगे, ये 38 है, हमने इसके अंदर 38 में अपना इजाफा कर दिया कपड़े का, यानी कि सिलाई का जो मार्जिन लिया हमने वो लिया इसमें 2 इंच या अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, यानी कि आप 2.5 इंच मोड़ना चाहते हैं, नीचे से फोल्ड ज़्यादा करना चाहते हैं, तुरपाई का रखना चाहते हैं या सिलाई का रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये आपको रखना होगा। तो हमने इसमें रख लिया 2 इंच, यानी ऊपर से सिलेगा आधा इंच, नीचे से सिलेगा, जब हम फोल्ड करके उसके सिलाई करेंगे तो वो हमारी हो जाएगा इसके हिसाब से 1.5 इंच, यानी 2 इंच का हमने इसमें मार्जिन दे दिया। फिर हम आ गए अपने बॉटम की तरफ, यानी हमारे अपने दामन के घेर की तरफ। जो घेरा है हमारा वो हमारा था 23 इंच, दामन का 23.5 इंच। 23.5 इंच में हमने यहाँ पर दिया 3 इंच का मार्जिन सिलाई का। फिर आ गए हम अपने हिप की तरफ। हिप था हमारा 22, इसमें हमने फिर 3 इंच का इजाफा कर दिया, यानी सिलाई का मार्जिन दे दिया 3 इंच। फिर हमारे आ गए शोल्डर। शोल्डर पे हमने 1 इंच का इजाफा किया। चेस्ट आए, चेस्ट पे हमने किया अपने 3 इंच का इजाफा। साथ साथ हम ये साथ साथ ये होगा कि जब हम इसको फोल्ड करके रखेंगे तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, वेस्ट हो गई हमारी 19.5, यानी कमर की फिटिंग है 19.5 इंच में हम 2 से 2.5 इंच का इजाफा करते हैं साइड में। फिर स्लीव्स लेंथ है हमारी 21, हम इसको 22.5 इसके मार्जिन लेते हुए 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अच्छा, ये हमारे स्लीव्स के साइज़ है, यानी कि आगे से जो हमारे यहाँ से लूज़ है, कितनी शर्ट आस्तीन हम लूज़ टाइट पहनना चाहते हैं, जो भी हमारे यहाँ से यहाँ तक का साइज़ है हमने वो लिया, वो था हमारा 6 इंच। 6 इंच में हमारा 2 इंच ही अंदर फोल्ड करने का होगा कपड़ा। अच्छा, आर्म होल हमारा, इसको छोड़ दीजिए। बाइसेप, ये हमारे हैं बाइसेप कहलाता है शोल्डर से लेकर, यानी ये शोल्डर है, शोल्डर से लेकर जो ये डाउन जो हो रहा है हमारा आस्तीन का कपड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बाइसेप कहलाता है। यानी कि ये हम इस पर रख के हम अपने आस्तीन की यहाँ से गहराई की कटिंग करते हैं, यानी स्लीव्स जब हम यहाँ से कटिंग यहाँ से जुड़ती है तो यहाँ से यहाँ तक जो हम अपने नाप लेते हैं उसका, तो ये हमारी बाइसेप कहलाती है, अपने बाजू का नाप। तो बाजू का नाप हमने लिए जो नापा वो था हमारा 13 इंच। 13 इंच में हम 3 इंच की लूजिंग डालेंगे तो हमारे हो जाएगी 16 इंच। 16 इंच को जब हम अपने कपड़े पे फोल्ड करके रखते हैं तो वो हो जाती है हमारी 8 इंच। तो ये आपको मैं बताऊंगी आगे चल के कि किस तरह से करना है। अच्छा, फिर हमारी नेक है, नेक की चौड़ाई है हमारी 8 इंच और डीपनेस है हमारी 7.5 इंच।
यानी कि हमारी डीपनेस का मतलब ये कि ये हमारा जैसे हमने गोल गला बनाया है, ये इस गले को जब हम यहाँ से शोल्डर से रख के आड़ा नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा ये डीपनेस कहलाएगी, हमारी डीप है। हम जब हम अगर ऐसे नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक नापते हैं कपड़े पर निशान लगाने की, तो ये हमारी बनती है 6 इंच। लेकिन हम अपने तिरछा नापते हैं अपने इसको, तो ये बनती है हमारी 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हमारा बना इसका डीपनेस। फिर हमारी बैक गले की भी डीपनेस है, वो है हमारी 2.5 इंच। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये नाप मैंने जो लिए हैं वो कैसे होंगे। यानी कि आपने अपने कपड़े को, आपका कपड़ा खुला हुआ है, इसको कपड़े को हम फोल्ड करके रखते हैं। जब हम फोल्ड करके रखते हैं तो वो नाप हमें इसके बाद लेने होते हैं। यानी कि अगर आपका ये लेंथ तो हमारी वही रहेगी, जो बॉटम है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम अपने इसको फोल्ड करेंगे। कपड़े को जब फोल्ड करेंगे तो ये 23.5 इंच है, तो ये हो जाएगा 26.5 इंच, ठीक है। यानी 26.5 इंच को जब हम फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26 का आधा हो गया 13 इंच। तो यानी हमारे 13 इंच का हम पहले कपड़ा अपना फोल्ड करेंगे। सपोज, अच्छा तो देखिए मैं बताने जा रही थी, अब हमने यहाँ से यहाँ तक अपनी लेंथ जब हम 38 ले लेते हैं, ये हमने ले ली 38 इंच, इसमें हमने नीचे मार्जिन रख लिया 2 से 2.5 इंच का। यहाँ से हमने ले लिया अपना सिलाई का मार्जिन, ये हो जाता है हमारा 2 इंच, 2 से 2.5 इंच का या 2 इंच का जो भी है। फिर हमारे आ जाते हैं, ये हमने अपनी लेंथ ली है, ये हमने अपना लिया है बॉटम का हमने 13 इंच। अब 13 इंच हमें कैसे देखना है, 13 इंच हमें ऐसे देखना है। यानी कि हम इन्हें अपने इसको फोल्ड करके रखा, और जो भी आपका ये साइज़ आ रहा है इसको हमने ऐसे फोल्ड करके रख लिया। तो ये फोल्ड करके जो रखा हुआ है ये हमारा बनेगा यहाँ पर 13 इंच का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 13 इंच का बॉटम होगा। फिर हमारे आ जाता है हिप साइज। हिप्स हमारा 22 है, तो 22 में जब हम मार्जिन देते हैं अपना 3 इंच का, यानी कि 1.5 इंच एक तरफ का, 1.5 इंच एक तरफ का, तो 3 इंच, तो यानी 1.5 इंच हमारा, ये चीज़ हमारी 1.5 इंच होगी। इसी तरह हम आ जाते हैं कमर की फिटिंग पे, ये चीज़ हमारी होगी 2 इंच या 2.5 इंच की। इसी तरह यहाँ पर हमारी चेस्ट की ये है, तो ये हो जाएगी हमारा जो ये मार्जिन है सिलाई का, ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंच का। इसी तरह हमारा और ये हमारे गले की गहराई है, ये गहराई की जो यहाँ से यहाँ तक जो बनता है ये हमारी डीपनेस कहलाती है, ये हमारी है 7.5 इंच। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने नाप लेना बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप सवाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी मैं आपके सवालों का जवाब दूँ।